नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में बिलातीराम अंकल जी उपस्थित हैं। गुरुजी की संगत, इनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। जय गुरुजी बिलातीराम अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। अंकल, आज एक शब्द है सब्र। सब्र के से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपसे, आपके भाव जानना चाहते हैं। जी आ, जैसे हम सब कहते हैं कि गुरु जी की इबादत, भगवान की इबादत, तो अंकल इबादत तो सब्र मांगती है। तो ये सब्र सब्र करने में कठिनाइयां कहाँ कहाँ आती हैं? जी। अंकल, गुरु जी ने जो हमारी पूजा पद्धति थी, जो हमारी सोच थी, उसको बदला है। और उनकी पहली जो सर्वप्रथम जो वो है, वही है कि उसमें आपको सब्र रखना है। और वही वो वजह है कि 2 घंटे के शब्द जो सुनवाते हैं, वो हमारे जो पेशेंस है उसको डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर का जो पात्र है वो उतना साफ ही नहीं हो पाया, या उतना हाँ। गहरा ही नहीं हो पाया जितना जाएगा, तो तब तक उसमें कोई चीज आएगी नहीं। उथले उसमें कितने ही डालोगे वो सब बेकार जाएगा। तो जो सबसे जो पहली और आखिरी जो हमारी डिमांड है जो इबादत के लिए भी, उसमें है सब्र आपका होना चाहिए। एक रीजनेबल जो वक्त है, जो टाइम दिया जाना चाहिए किसी चीज को, वो होना चाहिए। एक प्रसंग है कि एक प्रवचन चल रहे थे। उस प्रवचन में जो प्रवचन करता थे वो बोल रहे थे कि 24 घंटे के अंदर इंसान के सोच में और जिव्या पे जो भी आता है वो सच हो जाता है। तो मेरे जैसे को ने सुना, प्रवचन सुना, उसने सोचा कि चलो अगर ऐसा होता है तो 24 घंटे मैं भी करके देख लेता हूँ। उसने अपना 24 घंटे ये कहा कि हे ईश्वर, मेरी जो ये झोपड़ी है महल में बदल जाए। और वो करता रहा, ये रिपीटेडली करता रहा कि मेरे मन में कोई दूसरा भाव ना आए, सिर्फ यही आए। वो उसको आजमाना चाहता था। तो जब उसके हिसाब से 24 घंटे हो गए, तो उसके मुंह से निकला कि अगर ये झोपड़ी वो महल नहीं बन सकता, तो ये झोपड़ी भी गिर जाए। और झोपड़ी गिर गई। अब वो जो प्रवचन करता है उसके पास गया शिकायत लेके कि महाराज, आप तो कह रहे थे 24 घंटे में जो है सरस्वती जिव्या पे आती है, और आपके मन और मस्तिष्क में जो भी आपका भाव होता है वो पूरा हो जाता है। मेरी तो रही सही झोपड़ी भी खत्म हो गई। तो उसने कहा कि भाई, मैंने ये कहा था कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए सरस्वती जिव्या पे आती है या आपके उसमें आती है। आपका एक क्षण बाकी था जब आपने ये कहा था कि ये अगर महल नहीं बन सकता तो झोपड़ी भी गिर जाए। एक क्षण का आपको सब्र नहीं हुआ। अगर एक क्षण का सब्र और कर लेता तो जो मैंने कहा था वो सत्य हो जाता, लेकिन क्योंकि तू बेसब्रा है, तेरे को एक क्षण का सब्र नहीं हुआ। तो इसलिए ये तेरी जो सरस्वती तो आई तेरी जिव्या पे, और उस समय जो तेरे मुंह से निकला वो हुआ। क्योंकि मैंने नहीं ये बताया था कि 24 घंटे में कौन सा क्षण होगा जिसपे सरस्वती आपकी जिव्या पे आती है। तो ये आखिरी और ये क्षण ही था। सिमरन, ये और आखिरी सिमरन क्षण ही और था जाप जो। भी इसी चीज का है कि आप हर समय अगर सिमरन जाप करोगे, तो ना जाने सरस्वती मैया कब जो है ना आपकी जिव्या पे आ जाए, और आपका सिमरन जो है ना, वो जो लो लगनी है वो लग जाए और वो पूरी हो जाए। जी तो अंकल। इसलिए जो जी अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसकी इच्छा थी कि उसकी झोपड़ी महल में तब्दील हो जाए, पर इच्छाएं थी अंकल। ये इच्छाएं सब्र पर कब हावी हो जाती हैं? इच्छाएं सबर क्या है कि इंसान की इच्छाएं जो है अनंत होती हैं। जी हाँ। और उस इच्छाओं में से कुछ आवश्यकताएं बनती हैं, और कुछ आवश्यक आवश्यकताएं बनती हैं। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था आज की तारीख में, हम वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम दूसरों की दिखाने के लिए जो है ना, दिखावा करने के लिए हम अपनी जिंदगी को, उन इच्छाओं को जो हमारी संसाधनों के होते हुए भी जो है ना, हम उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे आज की तारीख में, लेकिन हम उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और इतना हावी कर लेते हैं कि हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, और उन इच्छाओं पे बेवजह अपनी समय, अपनी संपत्ति, अपने आर्थिक साधन जो है वो सबको उसमें जाया कर देते हैं। और बाद में एक ऐसे हालात में अपने आप को ले बैठते हैं कि जो ये जो सुसाइड होते हैं वो उसी चीज का परिणति होती है कि आदमी उन इच्छाओं को जो आपकी जरूरत नहीं है,
उसके बिना भी आपकी जिंदगी अच्छी चले, लेकिन आपने उसको अपनी जरूरतों से आगे रख लिया, सिर्फ किस लिए कि दूसरों को दिखाने के लिए, कि दूसरे के घर जाऊं तो अपनी बड़ी गाड़ी में जाऊं, दूसरा मेरे घर आए तो बड़ा महल हो मेरे पास में, होड़ दूसरा हो लगी तो हुई मेरे है। सूट और बूट के बारे में पूछो, कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, क्या है। उन सबको दिखाने के लिए तो हम अपनी जो बाहरी आवरण जो हमने ओढ़ा हुआ है, उसने हमारी जिंदगी को उस मुकाम पे ला के रख दिया है। क्योंकि ये कोरोना दिखा चुका है कि हमारी जरूरतें क्या है और हम करते क्या रहे। लेकिन उस फेज से निकलने के बाद भी हमारी वो इच्छाएं जो हमारी जरूरतें नहीं है, लेकिन हमने उनको भी अपने उसमें शामिल कर लिया और आवश्यकताओं से भी पहले कहीं लेके रख दें। और वही वजह है कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो कुछ तो कुदरती होती हैं, जो हमारे कर्म के लेके उससे आती हैं, और कुछ हम जो इस तरह की हरकतें करके जो है ना अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। तो जो कहते हैं कि कुदरत की जो परेशानी है वो तो कुदरत दूर कर सकती है, पर जो हमने खुद पैदा की है उससे हम पार नहीं पा पाते। बिल्कुल ठीक है आपने। जो हमारी जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको इग्नोर करके हम लोग जो झूठा आवरण है, जो ईद मुखौटा है, ये होड़ जो लगी हुई है, होड़ कि हमको उसने ऐसे किया तो हमने भी ऐसे करना है, उससे अच्छा करना है, ये बहुत करना है। जैसी जिसकी जरूरतें हो उस हिसाब से ही हमको आवश्यकताएं सीमित करके ही अपना शब्द करना चाहिए। अंकल, ये सब्र जो है, अगर हम डे टू डे जिंदगी में देखें कि तो ये सब्र आसान कब हो जाता है? आसान तब हो जाता है जब आपकी आस्था, श्रद्धा, भाव और भरोसा जो है ना वो बन गया, तो सब्र अपना आप आ जाएगा। मैं पहली बार जब गुरुजी के दर पे गया था तो मुझे यही समझाया गया था कि वो जानी जहान है, ना कोई प्रवचन देते हैं और ना उनको कुछ बताना पड़ता, ना वो कुछ पूछते, जिसको बुला रहे हैं पूरा है। तो पहले दिन ही जब ये सब पता लग गया मेरे को कि सब कुछ उन्होंने ही करना है, टाइम की प्रायोरिटी उनकी है, क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, यानी कि सरेंडर जो समर्पण वाली स्थिति है, कि पूरा अपने आप को सौंप दो उनको, मालिक के उसमें पूरे अपने आप को सौंप दो, तो आपके पास कुछ नहीं बचा एक सबर के अलावा। जब सब कुछ आपने दे दिया तो एक सबर है। उतना पेशेंस आपको रखना चाहिए कि जब तक मालिक जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे वो दे रहे हैं, उतने भर तक आप इंतजार करो कि वो कब देने। ये नहीं कि खाली बस है तो हम खाली बस में जो है ना ड्राइवर कोई और है, स्टेयरिंग किसी और के हाथ में, ब्रेक किसी और के हाथ में, एक्सीलरेटर किसी और के हाथ में, और हम खाली बस में खड़े होके घूम रहे हैं। वक्त ड्राइवर अपने टाइम पे पहुंचाएगा, सब कुछ उसके हाथ में, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम परेशान हैं क्योंकि हमें जल्दी है। हमारी जो परेशानी, हम चाहते हैं कि इमीडिएट ऐसी कोई हमें कोई सुविधा मिल जाए कि अंदर एक गोली अंदर जाए और समस्या बाहर निकल आए। तो वो जो हमारी जो बेचैनी है वो हमें टिकने नहीं देती। अदरवाइज अगर ये समझ में आ गया कि सब कुछ उन्होंने ही करना है, अगर मालिक के सब कुछ हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सबर आ जाए। बिल्कुल ठीक बात अगर है। ये आपका मन और मस्तिष्क ये चीज एग्री कर ले, इस चीज को मान ले कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ में उसको करने दो। कि जी। गुरुजी ने यही कई उसमें ये बोला है कि जैसे कि दो मेरे साथ जो सेवा करते थे, उन्होंने यही गुरुजी को बोला था कि जी हम आपके दर पे नहीं आएंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे। तो गुरुजी ने एक ही चीज बोली थी कि भाई जो तुम्हें करना है, तुम्हें तुम्हारे लेके आते रहो, आंदे रहो, तुम आना क्यों छोड़ रहे हो। भाई जो तुम्हें तुम्हें करना है तुम करो, जो मुझे करना है मुझे करने दो। क्योंकि उनके हाथ की जो चीज है उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसको ये सोच के कि ये मेरा मेरा है, मैं कर सकता हूं, मेरी समस्या है, मैं ही इसको दूर करूंगा, तो वो सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पीछा तभी छोड़ेंगे जब आपको इतना सब्र हो कि मेरा मालिक जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। यानी कि ईश्वरम करोति तो शोभनम करोति, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। हम ना उनसे ज्यादा आगे तक सोच सकते हैं, ना उनसे अच्छा देख सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है अंकल आप। अंकल, ये जो कभी कभी मस्तिष्क में दो चीजें आ जाती हैं कि संतोष करना और सब्र करना, ये दो एक दूसरे के पूरक हैं या इन दोनों में क्या अंतर है, संतोष है अंतर सब्र? है, अंतर है सबर। जो पेशेंस रखना, सबर एक अलग चीज है, धैर्य। क्योंकि धैर्य इंसान को विवेकशील बनाता है।
धैर्य का मतलब आपके मन में उथल पुथल नहीं होगी, शांत रहेगा, तो जो भी निर्णय लोगे सही लोगे। तो जो विवेक जो शक्ति है उसके उसका सही सदुपयोग तभी हो सकता है जब आपके पास धैर्य हो, यानी कि सब्र हो। संतोष का मतलब है जो आपको मिल गया उसमें आप अपने आप को संतुष्टि आपको होगी कि जो मेरा मिला है वो मेरे हक का है, बस। वो संतोष है। सब्र तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनंत उसमें चलनी है, जो आपको हर दुविधा से, हर मुसीबत से निकाल के बाहर रख सकती है। बस हमें सब्र हो, उस वक्त का इंतजार करें, जो राइट, जो कहते हैं राइट टाइम जो है ना, उसकी इंतजार करें। वो कब आएगा वो मालिक को पता है, पर उतने तक हमें इंतजार करनी पड़ेगी। जैसे ये लेके चलते हैं कि एक कोई आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ संतान हो। अब आप मांग रहे हो कि 2 महीने में हो जाए, उसका ड्यू प्रोसेस 9 महीने का है। अब आपको अगर 9 महीने सब्र नहीं कर सकते, 2 महीने में हो तो जाएगा, लेकिन उसको आप खिला नहीं सकते। तो आपको जब सब्र होगा उसके बाद ही संतोष होगा। संतोष के बाद सब्र नहीं होगा, सब्र के बाद संतोष होगा। अगर आप करेक्ट। सब्र नहीं कर सकते तो संतोष की स्थिति आएगी नहीं आपकी जिंदगी। हाँ, जब वो धैर्य धैर्य रख के हम सफर करेंगे तो वो चरम स्थिति पहुंच जाएगी कि हमको संतोष की अपेक्षा ही ना हो। नहीं, कई लोग कहते हैं कि जी संतुष्टि का मतलब है कि आपके आपके अंदर की जो ना सारी वो इच्छाएं खत्म हो गई हैं और आप आगे कुछ नहीं करोगे जिंदगी में। ये वो संतुष्टि नहीं है। जी। जो मिल गया वो मालिक का, वो संतुष्टि ये नहीं कि आप अपना कर्म करना छोड़ दोगे, या अपनी जो आपके हाथ में जो चीजें हैं उनको आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। संतोष के नाम पे आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, उनको तो करना ही है। कर्म तो करने से ही कटेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि एक था कि जी संतोष हो गया, इसका मतलब आगे तो आपने कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, ना आपने कुछ कमाना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। मैंने कि वो संतोष नहीं है। मिल कर्म तो गया करना है। उसमें जो करते हैं वो संतोष है। कर्म। अंकल, विश्वास सब्र को बल देता है। विश्वास जो हमारा फेथ है गुरु जी महाराज के लिए, वो सब्र को बल देता है। आपके अपने तजुर्बे से, अपने उदाहरणों से प्लीज जरा एलेबरेट करें। अभी मैं 2015 में मैं बीमार हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। वहां मेरे को 1 हफ्ते के अंदर पता लग चुका था कि मेरी डेथ जो डेट है वो आ चुकी है। और उधर डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि जी आपको लग रहा होगा कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है। मेरा भरोसा था मालिक पे। मैंने डॉक्टरों को सिर्फ एक ही शब्द, 2 शब्द बोले थे कि मैंने, डॉक्टर साहब जो आपके हाथ में आप तो उतना ही करोगे, बाकी जिसके हाथ में उसको करने दो। और इस जो डेथ मेरी डेथ का था वो डेथ का कंफर्म था। मेरे बीमार होने से पहले एक संगत को गुरुजी ने बता दिया था कि बड़े मंदिर में गुरुजी बड़े हॉल के बैक साइड में उनको लेके खड़े हुए हैं, और उनको गुरुजी बोल रहे हैं कि विलायती अंकल, एक अंकल जो मेरे साथ सेवा करते हैं, उनका नाम लेके गुरुजी ने बोला कि उनको जाके बोलो, वो अंदर बड़े किचन में सेवा कर रहे थे, बड़े बर्तनों को धो रहे थे, कि उनको अंदर जाके बोलो कि विलायती अंकल का वक्त हो गया, टाइम हो गया, मैं उसको लेके जाना है। ये एक फेज था उस सत्संग का, उसका सच का। दूसरा, जब मेरे को कंफर्म था 1 हफ्ते बाद, मैंने अपने बेटे को बुलाया था, अपनी आंटी को बोला था कि भाई उसको फोन कर दो अब, कि नहीं तो तेरे को सारी जिंदगी उलाना देगा। क्योंकि छोटी मोटी बीमारी, छोटी समस्या में मैं बच्चों को कभी तंग नहीं करता। जी। लेकिन वो मेरे को अंदर कंफर्म हो चुका था मैं जा रहा हूँ। वो रात भी देखी है जिसमें उस रात में जो 3 चीजें जो मेरे को लेने आई थी, वो जैसे ही झपट्टा मारते थे मेरे ऊपर, और गुरुजी उनके हाथों के नीचे से निकाल के मेरे को दूसरी जगह खड़ा कर देते थे। जय और गुरु जी। एक रात में पूरा सिस्टम चला है। वो मैंने सोते हुए नहीं देखा, जगती आंखों देखा हुआ है पूरा खेल। और तीसरा जो मेरे पास था, वो संगत का बच्चा था जो सेवा में था उस दिन मेरे पास में रात में। जी अंकल। उसने जो अपना सत्संग सुनाया, मतलब जिन संगत को गुरुजी ने बताया था कि उसका टाइम होगा, मैं लेके जाना है, उन्होंने कोरोना टाइम में मेरे को बताया था बाद में। पहले मेरे सिर्फ हालचाल पूछते थे अपने हस्बैंड से, और बाद में मेरे को बताया सत्संग में। वो जो लड़का जो खड़ा था, सेवा में खड़ा था मेरे पास में, वो उसने बाद में बताया था कि मैं उस रात
आपको मरता देख रहा था, और मैं गुरुजी से एक ही अरदास कर रहा था कि आज इनके परिवार का कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है अस्पताल में, तो अगर इनको कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा मेरे रहते। करेक्ट। तो उसने ये कहा था कि गुरुजी आप, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इनको लेके नहीं जाना। उधर उन आंटी ने भी यही गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं तो एक बार मिली हूँ बिलायती अंकल से, और अभी तो मतलब जय गुरुजी के अलावा कोई बात ही नहीं हुई, और वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो आप जो है अभी मत लेके जाओ, और इतनी बड़ी बात मैं किसी को बता नहीं सकती जाके। तो वो सारी चीज, मेरा वो भरोसा, मेरे दो शब्द, मैंने डॉक्टर से बोला जो आपके हाथ में आप उतना कर सकते हो, बाकी जिसके हाथ में उसको करने। और मैंने ये भी बोला था कि मैं रहने के लिए भी तैयार हूं और जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे कैंसर है, ट्यूमर है, कुछ भी है, मुझे कोई झटका लगना नहीं, क्योंकि मेरे को ये पता कंफर्म है कि मैंने गुरुजी के पास रहना है। इस शरीर के साथ रहे या बेशरीर रहे, जब रहना ही उनके पास है तो कैसी रखे, वो चाहेंगे ना जैसे रखना चाहते हैं। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा मेरा तो इतना ही है कि मैं अपनी आस्था को, श्रद्धा को, भाव को और भरोसे को बना के रखूं। ऑटोमेटिकली समर्पण हो जाएगा। समर्पण हो गया तो फिर सब कुछ उन्होंने करना है ना। रिश्ता निभाने के दो ही तरीके हैं हमारे पास में। एक तो किसी किसी के हो जाओ, और एक किसी को अपना बना लो। किसी को अपना बनाओगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपने टेक ओवर कर, और किसी के हो जाओ तो यानी कि उसको अपने आप को सौंप दो, फिर आपकी सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। बिल्कुल अंकल। स्कूल टाइम में प्रार्थना में भी हम सुना करते थे कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाँ, तो तो वही अगर वही प्रार्थनाएं अभी जो है सामने आ रही हैं कि मतलब हमको सौंपना है। किसी के हो जाओ, गुरुजी किसी को को हो अपना जाए। बनाने के लिए तो, मालिक को अपना बनाने के लिए तो इतनी तपस्याएं की हैं, इतने युगों युगों तक लोग बैठे रहे हैं, लेकिन उनको अपना बना पाए इसकी की गारंटी नहीं है। पर जी अंकल। बिल्कुल सीधे सच्चे भाव से उनके हो जाने में आपको कुछ करना ही नहीं, करेक्ट। टोटल उनको सौंप दो, फिर बाकी वो जाने और उनका काम जाने, आपका करना ही क्या है। आपने सारी जिम्मेदारी तो उनके हाथ में दे दी। अब वो कहे बाजार चला जाओ, बाजार चले जाओ, अब वो कहते हैं ये कर ले, वो कर लो। तो जो एक गुलाम, और उसका जो एक शब्द में आता है, जो लुकमान हकीम का कहते हैं कि वो गुलामों की मंडी से लेकर आया था, वो एक दिन उसको खरबूजा खाने का मन हुआ, खरबूजा लेकर आया, वो बहुत कड़वा था। उसने एक ग्राही रखी मुंह में, लेकिन वो अंदर नहीं, थूक के आ गया बाहर, और सारा खरबूजा उसको पकड़ा दिया, और उसने बड़े प्यार से बैठ के खाया। वो कहने लगे वाह। यार इतना इतना कड़वा था, तूने शिकायत नहीं की? कह मालिक इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने मेरे को जिंदगी में खिलाई हैं और दी हैं, जब मैंने उनका कुछ वो नहीं किया, तो एक आज कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, बहुत अच्छा उदाहरण अंकल। उसकी मैं क्या शिकायत करूंगा? तो बहुत अच्छा क्योंकि उदाहरण। ये जो कष्ट और दुख जो हमारे हैं, ये अगर इसी जन्म में कट जाए, इसी जन्म में खत्म हो जाए, अगले जन्म तक जाए ना। जरूरी नहीं है कि शरीर बार बार मिलेगा इस काम के लिए, ये पहला आखिरी भी हो सकता है। अगर मालिक की रजा हो जाए और आपका समर्पण हो जाए, तो यही जन्म काफी है उनको पाने के लिए, उन तक जाने के लिए, और अंकल नहीं तो संगत दुनिया जी, खत्म हो गई। अंकल संगत जी के लिए क्या आखिरी में आप संदेश देना चाहेंगे सब्र से रिलेटेड? मैं जो आज रात 2 बजे से जो चला रखा है, मैं उसी को बयान करूंगा। जी अंकल। जी अंकल। हाँ, मैं ये आज सुबह का भाव है, सब्र का फल मीठा होता है, बेसब्रा इंसान अक्सर रोता है, कभी कभी तो बेसब्री में सब कुछ होता है, सब्र का बांध टूटते आफत को न्योता है, सब्र खुद का मालिक पर भरोसा है, सब्र सेवा का पहला कदम होता है, सब्र तभी जब मन शांत होता है, सब्र जिंदगी में खुशियों का झरोका है, कहन सहज पके फल मीठा होता है, सब्र ही पेड़ और फसल को संचित है, सींचता है, सब्र कर मालिक जो दे अच्छा देता है, सब्र के करे दर्द कम से कम होता है,
सब्र में लिए निर्णय से मुश्किलों से जीता है। सब्र ही सद रिश्तों की संहिता है। सब्र नहीं खोए जो अंदर से रीता है। अगर कोई सब्र खोता है तो वो अंदर से रीता है, अंदर कुछ नहीं है उसके, अगर सब्र खो रहा है वो। सब्र ही अर्जुन को दी गई गीता है। सब्र ही तो गुरबाणी की पुनीता है। सब्र से ही बंदे मालिक रीझता है। सब्र आस्था प्यार श्रद्धा भाव भरोसा बीजता है। बहुत सुंदर अंकल, बहुत ही प्यारा आपने सुबह का भाव बताया संगत जी को। तो ये आज आज का जो भाव है, जो मेरे लिए भी है, संगत के लिए भी है, जी अंकल। जो संदेश है, मेरे मेरे को तो डाकिया बना रखा है। संदेश वाहक। हाँ, पता नहीं। और बिना एड्रेस की चिट्ठी है जिस पे एड्रेस भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि किसके यहाँ जानी है, इसलिए मैं हर घर भेजता हूँ। जी अंकल, ये संदेश तो अंकल पहुंचता ही रहेगा। आपका जो पहले के संदेश हैं 3-4 सालों के, वो आपने कंपाइल करवा के एक बुक बना के भेजी है, जो संगत पढ़ती है। जो जो मल्टीलिंगुअल की वेबसाइट खोलता है उसमें आपकी वो बुक मिल जाती है उनको पढ़ने के लिए। मेरे को काफी संगत ने मैसेजेस भी दिए हैं। ठीक है अंकल, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स लेकर सब्र के बारे में बोला। राज संगत जी, इसी के साथ ही हम सबसे आगे लेते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट दयाराम अंकल जी। गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है कि हम सुबह सुबह इस समय इतने अच्छे भाव लेके इतने अच्छे विषय के ऊपर हमने चर्चा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।